नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर सामने। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। आपको बता दें, मंडी और नाहन में पीएम मोदी की मेगा रैली होती नजर आएगी। नाहन के चौगान मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाना है। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 1 बजे मंडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पड्डल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनाव प्रचार करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल दौरे पर चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 2 मेगा रैलियों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान प्रदेश में 2 जनसभाओं को पीएम मोदी संबोधित करते नजर आएंगे। मंडी और नाहन में पीएम मोदी की मेगा रैली प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। नाहन के चौगान मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। वहीं दोपहर 1 बजे पीएम मोदी मंडी पहुंचेंगे, जहां पड्डल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनाव प्रचार करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित है। हिमाचल से प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी दहाड़ लगाते नजर आएंगे। विशाल जनसभाओं का दौर रहने वाला है। मंडी और नाहन में पीएम मोदी की भव्य रैली प्रस्तावित है, जहां प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम मोदी चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विशाल जनसभाओं को पीएम मोदी संबोधित करते नजर आएंगे। नाहन मंडी में पीएम मोदी की विशाल रैली प्रस्तावित है। एक विशेष जो कार्यक्रम है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला लोकसभा क्षेत्र में, जहां से मुझे सह प्रभारी का दायित्व है, उसमें चुनावी रैली के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे सभी कार्यकर्ता इससे बहुत उत्साहित हैं। ऑफ कोर्स कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, मगर शिमला पार्लियामेंट की जो मतदाता है उनमें भी एक अजब गजब का जोश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो विश्व प्रसिद्ध हमारे नेता है, जिसको पूरा विश्व लाइक कर रहा है, उस प्रधानमंत्री को वो लाइव यहाँ पर देख पाएंगे। बहुत उत्साहित हैं। और आज हमारा विषय भी उसी को लेकर है कि हम लोग अति उत्साहित होकर सभी पार्लियामेंट की विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से जो है वो बहुत बड़ा उत्साह जो है वो शिमला से लेकर सिरमौर तक, रोडू से लेके पौंटा तक कार्यकर्ताओं में और आम जनता में देखने को मिल रहा है। और जीत जो है वो निश्चित है। नाहन मंडी में पीएम मोदी की मेगा रैली होती नजर आएगी। पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं, जहां 2 विशाल रैलियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। मंडी और नाहन में पीएम मोदी की यह भव्य रैली प्रस्तावित है, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम मोदी चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में व्यापक तैयारियां देखी जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के आसार जताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं, जहां मंच से चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। विशाल जनसभाओं को पीएम मोदी इस दौरान संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे। आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। विशाल जनसभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रैली को लेकर कार्यक्रम स्थलों पर व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं, जहां प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ
तमाम जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बड़ी रैलियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित हैं, जिसमें से एक सबसे पहले, क्योंकि समय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, सुबह का समय तय किया गया है नाहन के लिए, जो कि नाहन में रैली होनी है, और वहां पर भी भीड़ जुटाने के लिए टारगेट जो है वो 60,000 लोगों का जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में अगर हम मंडी की बात करें तो मैं इस समय मंडी में हूँ, पड्डल मैदान में हूँ, और मेरे पीछे आप यहाँ मंच देखिए किस तरह से भव्य समारोह की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। रैली, एक भव्य रैली बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारी की जा रही है। मंच के ऊपर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से देखी जा रही हैं, और नेता आकर बार बार जो है वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, और यहाँ की जिम्मेवारी यानी कि मंडी की जिम्मेवारी जो है वो पूरी तरह से जो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनके सिर पर जो है वो ये जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई है। तो पूरी तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार जो है ये तैयारियां चल रही थी, और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, और सीधे तौर पर आज की जो ये रैलियां प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे तौर पर यही रहेगा कि क्या विपक्ष के ऊपर निशाना जो है वो साधा जाएगा, क्योंकि दो बेहद ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटों पर फिलहाल अभी प्रधानमंत्री की रैलियां जो हैं वो आज के लिए प्रस्तावित की गई हैं। हालांकि इसके बाद जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर अपने दौरे करेंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, जिनमें अमित शाह की अगर बात करें तो वो यहाँ पर उनका दौरा प्रस्तावित है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका दौरा जो है वो प्रस्तावित है। तो इसी तरह से अब चुनावी हलचल जो है वो बेहद तेज हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है। मंडी सीट पर देखिए, क्योंकि कंगना रनौत जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, और ऐसे में दिलचस्प तब हो जाता है जब कैबिनेट मंत्री और सुक्खू सरकार के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो अब चुनावी मैदान में यहाँ पर हैं, और ऐसे में कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर जो है वो इस सीट पर यहाँ पर देखी जा रही है। अगर हम शिमला संसदीय सीट को अगर हम देखें, जहाँ से सुरेश कश्यप जो कि दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, वो उनके सामने जो है विनोद सुल्तानपुरी जो कि मौजूदा विधायक जो हैं वो विधानसभा के हैं। ऐसे में वहाँ पर भी कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी के लिए बनी है, और कई तरह के ऐसे समीकरण हैं जिनको देखा जा रहा है और साधने की कोशिश जो है वो यहाँ पर वोटर को की जाएगी। आज मंडी से ऐलान जो है, क्योंकि मंडी वो इलाका है जहां पर इस समय मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर छोटी काशी के नाम से जो है इस मंडी को जाना जाता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार अपनी बड़ी रैलियों में और देश ही नहीं बल्कि विदेश के मंच पर भी इस मंडी यानी छोटी काशी की तारीफ जो है वो यहाँ पर कर चुके हैं। अपना दूसरा घर जो है वो मंडी को यहाँ पर उन्होंने बताया है, हिमाचल को यहाँ पर कई बार बताया है, और ऐसे में लगातार तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं, और यही रहेगा कि राजनीतिक रूप से आज कितना महत्वपूर्ण जो है इस रैली को देखा जाए, क्योंकि आज कई तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर की जाएंगी। कंगना रनौत के पक्ष में जो है आज मंडी से ही आज जनसभा यहाँ जो रैली जो है ये की जा रही है, और वोट जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए मांगे जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह जोश जो है वो देखा जा रहा है। और जो आसपास के इलाके हैं, या यूं कहूँ मैं कि जो चंबा, भरमौर है, पांगी है, या फिर लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, ये तमाम इलाका जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है, और मंडी संसदीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो देश में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो है वो आज का दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। नाहन की अगर बात करें या फिर यहाँ की बात करें, दोनों ही जगहों पर 60 हज़ार लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा करने के लिए टारगेट पहले से ही दिए गए हैं, और कई तरह की तैयारियां जो है वो पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर देखी जा रही हैं। और इसके अलावा अगर एक बार तस्वीरें जो है वो आप इस तरफ की देखें, क्योंकि ये कुर्सियां जो है बेहद महत्वपूर्ण है, 40,000 कुर्सियां जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं, और ये कहा गया है कि भीड़ अगर ज़्यादा यहाँ पर होती है तो पीछे की तरफ भी, क्योंकि देखिए पूरी तरह से पंडाल जो है वो लगाया गया है, क्योंकि मौसम जो है वो इन दिनों गर्मी का है, और इस गर्मी के मौसम में किस तरह से लोगों का ख्याल जो है वो भी यहाँ पर रखना है, किस तरह की व्यवस्था उनके पीने की, उनके खाने की, या कोई और ट्रीट उनको यहाँ पर किस तरह से किया जाना है, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को जो है वो चीज़ें किस तरह से, पार्किंग की यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हो, और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पहले से ही व्यवस्था बनाने के लिए लगातार दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। दोपहर बाद जो है वो उनका दौरा यहाँ पर होना है। मंडी से हमारे संवाददाता जो हैं मेरे साथी धर्मवीर इस समय मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। धर्मवीर, क्या देख रहे हैं इस रैली के आयोजन के लिए जो तैयारियां हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करें या पार्किंग की जो समस्या है, किस तरह से तैयारियां जो है, क्या आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? जी, बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावों को लेकर रैली है, तो हर बार जो है यहाँ पे जो है रैली होती है,
कोई भी चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव 2014 की बात करें या फिर 19 की बात करें, अब 24 की बात है, तो जो तैयारियां हैं वो भाजपा की ओर से पूरी कर ली गई। लगभग जो है 1200 जवान जो है पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो एसपीजी यहाँ पे हर चप्पे पे तैनात है और 3 दिन पहले ही जो तैयारियां जो है लगभग चल पड़ी थी और अभी जो है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की, तो पार्किंग जो यहाँ से विक्टोरिया पुल के पास जो पार्किंग है और बस स्टैंड के ऊपर जो पार्किंग है, लगभग जो 900 गाड़ियां यहाँ पे पहुँचेंगी। जो बड़ी बसें जो यहाँ पे की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अगर छोटी गाड़ियों की बात करें तो 10,000 के करीब जो छोटी गाड़ियां भी यहाँ पे आ रही हैं और 60 से 70,000 भीड़ जो है यहाँ पे भाजपा ने जुटाने का लक्ष्य रखा है। मेरे पीछे आप इस साइड चारों तरफ देख रहे हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, लगभग 40,000 कुर्सियाँ जो यहाँ पे लगाई गई हैं और पूरी रैली को जो है एक महारैली का रूप देने का जो है यहाँ पे भाजपा की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं और राजनीतिक रूप से अगर आज की हम बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा हिमाचल प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो आज यहाँ पर रहने वाला है, जिसको लेकर भाजपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश जरूर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है दोनों ही जगहों पर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि मंडी में तो ये मान के चलिए आपकी दोपहर बाद ही कार्यक्रम यहाँ पर होना है, लेकिन नाहन में तैयारियाँ बेहद तेज़ हैं। वहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो मोर्चा संभाले हैं और पूरी जिम्मेवारी उन्हीं की है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में भीड़ वहाँ पर पहुंचे, इसको लेकर बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर रखी है। जी विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा जनता के बीच किस तरह का माहौल है, वो आपसे समझने की कोशिश करूंगा। क्या जनता के बीच जो मोदी फैक्टर है वो भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही आज जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है वो इस मोदी फैक्टर को और कितना प्रचार प्रसार देने में मदद करेगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती से ही दौर से ही, जब से उन्होंने हिमाचल प्रदेश से और जब से खास तौर पर प्रधानमंत्री वो बने हैं, तब से लेकर लगातार छोटी काशी यानी मंडी का जिक्र अलग अलग मंच पर जो है वो उन्होंने किया है। ऐसे ही बहुत ही दिल के करीब उनके ये क्षेत्र रहा है, लोगों के साथ प्यार उनका यहाँ पर रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी वो किसी समय में यहाँ पर रहे हैं और हिमाचल को अच्छे से वो जानते हैं, तो यहाँ के लोगों का मन वो भांपते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज की जो रैली है कई मायनों में जो है वो अहम मानी जा रही है, राजनीतिक रूप से जो है इसको अहम माना जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अगर लोगों में जोश और उत्साह की बात करें, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, लेकिन यहाँ की जनता को किस तरह से साधना है, वोटर में किस तरह से जो है वो अपनी पैठ यहाँ पर बनानी है, ये भाजपा को अच्छे से जो है वो यहाँ पर आता है और नजर भी ये यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल देखना यही होगा कि क्या विक्रमादित्य सिंह बनाम जो कंगना जो वर्सेस यहाँ पर जो लड़ाई है, जो चुनावी शंखनाद यहाँ पर है, क्या उसके अंदर अगला रुख जो है वो यहाँ पर रहता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर अब हो गई है जब से विक्रमादित्य सिंह का जो प्रत्याशी है कांग्रेस ने उनको यहाँ पर बनाया है। तो ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण जो है वो आज का ये रैली, आज का ये दौरा जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। और राजनीतिक पंडित जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता है, बीजेपी का मनोबल जो कार्यकर्ताओं का है वो यहाँ पर बढ़ता है। और ऐसे में जोश भरने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यहाँ पर भाजपा ने रखा है। और ऐसे में आने वाले दिनों में अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या कि नितिन गडकरी हो, बड़े चेहरे जो हैं वो 40 के 40 जो स्टार प्रचारक भाजपा ने यहाँ पर बनाए हैं या कांग्रेस ने यहाँ पर बनाए हैं, तो ये दोनों ही दलों की तरफ से जो है अब पूरी जान यहाँ पर झोंकी जाएगी। जो अगर राहुल गांधी की बात करें तो उनका भी 26 तारीख को नाहन में दौरा प्रस्तावित है, उसके बाद ऊना में अलग अलग दौरे। बिल्कुल विकास जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, प्रधान करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत दी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप कंगना रनौत पर लगाया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का भी कंगना रनौत पर आरोप लगा है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप कंगना रनौत पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया है। विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का भी इस दौरान आरोप लगा है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज होता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज करसौग का दौरा करेंगे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे।
वहीं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाते विक्रमादित्य सिंह नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के करसौग दौरे को लेकर सामने। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी प्रचार तेज करती नजर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह करसौग दौरे पर रहेंगे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते विक्रमादित्य सिंह नजर आने वाले हैं और इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते विक्रमादित्य सिंह नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव प्रचार तेज करती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज करसौग के दौरे पर रहेंगे, वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुटलेहड़ दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बंगाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर हमला बोला। पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा प्रतीत करवाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, एक दिल्ली में बनेगी, एक हिमाचल प्रदेश में बनेगी। वो क्यों ऐसी बात कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में ये 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वो ये जान गए हैं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जहां चुनाव जनता लड़ती है, कोई भी तानाशाह, कोई भी अहंकारी लीडर अगर इस प्रकार की बात करेगा तो बड़े से बड़े तानाशाह, बड़े से बड़े अहंकारी लीडर को उखाड़ फेंकेगी। देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में इंडी गठबंधन ने शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की विचारधारा एक है और वो लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आए हैं। वहीं उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी की नीतियों को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। और जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में, प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का। और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं जिन्होंने ये इंडिया अलायंस जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया। और निरंतर आप देख रहे हैं पिछले समय से, जब से ये चुनाव का दौर चला है, तो उस समय में पूरे देश के स्तर पर इस अलायंस को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा एनडीए की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाहपूर्ण है और फांसीवादी तौर तरीके अपनाकर जो है इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।